हे नमस्कार मेरी गॉड, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है। ओके, तो फिर वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, और उसमें से जो अभी तक हम लोग को जो इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें पढ़े थे हम लोग फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। एंड रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड हम लोग ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया है एकदम अच्छे से, ठीक है। आज क्या करेंगे? आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले एक्चुअली चलो एक छोटा सा रिकैपिचुलेट करते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर थ्योरम ऐसा कुछ बोलता है कि इफ अ पॉलिनोमियल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एंड इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को हम, इफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x is divided by another polynomial, another linear polynomial, g of x is equals to, मान लेते हैं x माइनस अल्फा, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल p of x को हम दूसरा पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड करते हैं, इस कहां गया, इस डिवाइड बाय अनदर पॉइंट, एंड रिमाइंडर क्या होता है? फिर रिमाइंडर होता है x p ऑफ अल्फा, ठीक है। एंड इफ दिस रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर गोज टू 0, देन वी से दैट x minus alpha, which is actually g of x, is a factor of p of x, ठीक है। ये बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं? अगर एक पॉलिनोमियल p of x को हम दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल से g of x, प्लीज ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल से, उस केस में रिमाइंडर पता है हम लोग क्या आता है? p of अल्फा। रिमाइंडर थ्योरम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ अल्फा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, हाँ भैया समझ में आया। पर अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिवाइजर है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यही हो गया, मतलब कि अगर आप दिखा दो कि एक पॉलिनोमियल को एक फैक्टर, एक चीज से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है एक्चुअली में फैक्टर है। ये एक स्टेटमेंट था उसका। या फिर और ये बोला है कि अगर ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, कि अगर इफ रिमाइंडर 0 है तब ये फॉलो करेगा, इफ रिमाइंडर 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ये। और ऐसे बोला हुआ है अगर कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आपको बोल दिया है कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो आता है रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ अल्फा, एंड ये कितना होगा? ये 0 होगा। ये दो स्टेटमेंट है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं पर घुमा के बोल रहा है। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर है वो फैक्टर होगा, ठीक है। और हम लोग यहां बोल रहे हैं कि अगर बोला गया है, यहां पर पहले बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम, ये दोनों को मिला के हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। यही हम लोग का फैक्टर थ्योरम है, एक छोटा सा समरी में, ठीक है, कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर है वो फैक्टर होगा, और अदर वर्ड्स में अगर फैक्टर दिया गया है, बोल दिया फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे आज? आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। दो टाइप के मेनली, एक बस प्रूव करना, दूसरा एक पॉलिनोमियल में एक अननोन वैल्यू दिया है, मुझे वो अननोन वैल्यू निकालना है, और कुछ कंडीशंस भी दिया गया है, ठीक है। एंड जब प्रूविंग वाला पार्ट करेंगे हम लोग, तो आप प्लीज ये बात समझ लो, फैक्टर, मल्टीपल या फिर कंप्लीटली डिवाइड्स, तीनों केस में रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। अगर आपको बोला है कि g of x is a factor of p of x, मतलब रिमाइंडर 0। g of x is a multiple of p of x, तो भी रिमाइंडर 0। एंड बोला है कि g of x completely divides p of x, in that case also रिमाइंडर 0। हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको बोला है
कि फैक्टर वर्ड यूज किया है, या फिर मल्टीपल वर्ड यूज किया है, या फिर कंप्लीटली डिविजिबल वर्ड यूज किया है, ये तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर चलिए हम लोग का क्वेश्चन सेशन सॉल्विंग शुरू करते हैं। ओके ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 का है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि वेरीफाई और चेक द फॉलोइंग बोलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये। ठीक है, एंड सिमिलरली शो दैट दिस इज अ मल्टीपल ऑफ ये। वेरीफाई दैट x ये इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ये। शो दैट x माइनस 1 इज कंप्लीटली डिवाइड्स ये। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल, और आपको डिवाइड करके चेक करना है कि उसका फैक्टर है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं, या फिर कंप्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं करता है। और तीनों केस में क्या करना पड़ेगा, आपको बस ये दिखाना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 है। यही तो फैक्टर थ्योरम है। ओके, तो चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, अच्छा एक चीज हम पहले बोल देते हैं आपको कि जब भी हम लोग का कोई पॉलिनोमियल होगा ना, उसको हम लोग p ऑफ x से नाम देंगे, एंड जो डिवाइजर होगा, जिसे डिवाइड करना होगा मुझे, उसको हम लोग d ऑफ x नाम देंगे, सिंपल। ठीक है, तो सॉल्यूशन हियर p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, एंड डिवाइजर कितना है, d ऑफ x है x माइनस 3। ठीक है, ओके, नाउ शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ ये। ठीक है, ओके, अगर मुझे दिखाना है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ ये, इसका मतलब क्या होगा, मींस टू प्रूव दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, x minus 3 is a factor of p of x. That is, to prove that we must show that p of 3 is equals to 0. ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक डिवाइजर दिया हुआ है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि x minus 3 is a factor of p of x. ठीक है, then we must show that ये 0 है। समझ में? ये तो फैक्टर थ्योरम है ना, कि अगर ये इसका फैक्टर है which implies p of 3 must be 0। ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है p of 3। p of 3 का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल p है वहां पर आप x के जगह 3 पुट कर दो बस। तो चलिए कर देते हैं। इसमें क्या होगा, x की जगह 3 पुट करेंगे, मतलब 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। ओके ओके, 27 माइनस 9 इंटू 3 27 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 12। अरे वाह, माइनस माइनस कैंसल विच इज इक्वल्स टू 0 which is equals to right hand side. Therefore proved, क्या प्रूव हो गया, proved that x minus 3 is a factor of x minus 3 as, यहां पे लिख देते हैं, proved क्या, as p of 3 equals to 0 which implies x minus 3 is a factor of p of x, is a factor of p of x। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ में है आपको? सिंपली समझ गया आप लोग, मुझे पता समझ गया आप लोग। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हो गया हम लोग का। अब ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, शो दैट 2x minus 3 is a factor, is a multiple of ये, is a multiple of ये, सेम बात है, is a multiple of ये। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनोम हो गया ना, ये मिटा रहे अब हम, नेक्स्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल कितना है हम लोग का यहाँ पर, p of x, वो है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करना है, वो है 2x माइनस 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड वी हैव टू प्रूव दैट 2x माइनस 3 इज अ
मल्टीपल इज अ मल्टीपल, एक ही बात है, मल्टीपल ऑफ पी ऑफ एक्स। वी मस्ट शो दैट पी ऑफ क्या, आप डिवाइजर को 0 सेट कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2, मतलब p ऑफ 3/2 मस्ट बी 0। यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको प्रूफ कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे करना है p ऑफ 3/2 निकालना है। इसका मतलब बस सिंपली आप x के जगह 3/2 पुट कर दीजिए। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बस 3/2 पुट कर दो, आप करो खुद से आप लोग, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2, इसको तो मिटा दो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 3/2 का क्यूब मतलब 27/8, ठीक है, माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। ये इसके साथ कैंसिल होगा 4 तो ये हो जाएगा 27/4, ये इसके साथ कैंसिल नहीं, कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81 माइनस 81/4, ये हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, तो मुझे इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो एलसीएम कर देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको नहीं मिटा सकते हम, यहाँ पे करते हैं, सिंपल एलसीएम करो डायरेक्टली, कितना आएगा 4 आएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 81, यहाँ पे 4 से 2/2 2 प्लस 6 और ये 48, ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, कितना हो जाएगा 27 प्लस 6 कितना होता है जी, 27 प्लस 33 प्लस 8 41 81 माइनस 81/4 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम फिर से बोल देंगे, देखो ये p ऑफ 3/2 0 प्रूव हो गया। जैसे ये p 3 ऑफ 2 0 प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि p as p/3 equals to 0 which implies 2x minus 3 is a factor of p of x। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे जब इसको इससे डिवाइड कर रहे हो एंड आपको प्रूफ करना है कि 2x minus 3 is a multiple of px, इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि p of 3/2 0 है, यही तो फैक्टर थ्योरम है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से प्रूफ कर दिए हैं, यहाँ पे which is equals to राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप ये लिख दो, ये नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा पर लिख दो, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ओके चलिए ये भी हो गया हम लोग का। अब ये भी सब सेम है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से कर सकते हो, फिर भी हम करा देते हैं डी ऑफ एक्स, मिटाना पड़ेगा मुझे, ये सब मिटाना पड़ेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे वेरीफाई दैट ये है इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस a, मतलब कि आपको इसको इससे डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ x, वो है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n बाय x प्लस a, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाना है कि x प्लस a, यहां पर दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस a इज मल्टीपल ऑफ p ऑफ x। बोलो सेम मतलब है, पर यहां क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कंप्लीटली डिवाइड्स x प्रूव दैट x प्लस a कंप्लीटली LETL कंप्लीटली डिवाइड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इसको डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया रिमाइंडर 0 आएगा, सही है, रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब, और जब रिमाइंडर क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो p ऑफ माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहां फिर से वही चीज करना है, मुझे दिखाना पड़ेगा, चलिए दिखा पाते कि नहीं दिखा पाते, चेक करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है p ऑफ माइनस a। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंपली x की जगह माइनस a पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। तो क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस a पुट करो, माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। अब आपको याद होगा यहां पे बोला गया है कि फॉर एनी ऑड इंटीजर, मतलब n क्या है, n ऑड है, एज n इज ऑड which implies माइनस a टू द पावर n क्या होता है, माइनस a टू द पावर n। थैंक यू सो मच, ये याद है ना आपको, सही, एकदम सही बोले आप ये चीज। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, माइनस प्लस कैंसिल 0 which is equals to राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, देखा गया कि एज p ऑफ माइनस a इज इक्वल्स टू 0 which implies x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, या फिर
कंप्लीटली डिवाइड्स पी ऑफ एक्स, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? ये भी हो गया हम लोग का। शो दैट x माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड्स 11 x टू 11 माइनस 1। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ पे पॉलिनोमियल हो गया है x टू द पावर 11 माइनस 1 एंड ये हो गया x माइनस 1। यहाँ मुझे दिखाना है कि you have to prove that x minus 1 completely divides p of x। तो यहाँ पे मुझे completely divides का मतलब सही बोल रहा हूँ, एकदम सही, रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा। और रिमाइंडर क्या होता है, जब x minus 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा p of 1 और वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अरे वही पुराना रूल, डिवाइजर को 0 सेट करो, जो x का वैल्यू आएगा वहां पर मुझे रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज चेक करते जल्दी से हम लोग, होता है कि नहीं होता ये p of 1, इसका मतलब हो गया कि p of x की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 1 टू द पावर 11 माइनस 1। और मजेदार बात ये है कि 1 टू द पावर एनी नंबर हमेशा 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 विच इज 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एज p of 1 is equals to 0 which implies x minus 1 is a factor of p of x proved। क्लियर है? समझ में आया? ओके। अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। हम लोग ने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को, जितने भी चारों एग्जांपल्स किए हैं वहां पर हम लोग ने जो डिवाइजर था मेरा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने अभी जितना भी केसेस किया, चारों केसेस में जो पॉलिनोमियल को हम लोग ने डिवाइड किया है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, ठीक है। पर सेम चीज कर सकते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। मतलब कि अगर डिवाइजर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो फिर क्या करोगे आप? समझ में क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी तक एक पॉलिनोमियल को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। पर वही अगर जो डिवाइजर है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो क्या होगा? ये क्वेश्चंस हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक है? समझ में आया ना? ओके चलो। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, पर पढ़ते हैं। बोला है यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। समझ में हम क्या बोल रहे थे हम? हाँ समझ गया, हम वही बोल रहे थे ना कि यहां पर एक पॉलिनोमियल को अब आपको बोला है कि दिखाओ कि एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय दिस। पर ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मजेदार चीज आया, अब एक चीज नोटिस करो, इंटीजर्स के केस में मान लो 30 है, ठीक है, 30, क्या 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30? इज अ फैक्टर ऑफ 30 है ना? हाँ है, क्यों नहीं है? ओके 6 5 30 होता ही है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 30, सही है, ठीक है। अच्छा अभी बार 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे 15 और 2 से होगा नहीं होगा, 3 से करते हैं 5 और 5 से कुछ नहीं होगा। मतलब 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मतलब कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30। प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30। अरे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, मतलब 2 को अगर 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अरे 30 को आप 2 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन कितना आएगा? 15, रिमाइंडर आएगा नहीं, 0। वही सिमिलरली 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि जब 30 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, सही बात है। एंड सिमिलरली 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30। इसको भूल जाओ, क्वेश्चन यहाँ पे आओ, पहले यहाँ पे आओ, इसको समझो पहले। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 30, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 which is equals to 6 is also a factor of 30। फिर ध्यान सुनिएगा इसको, 2 is a factor of 30, 3 is a, ठीक है। अब जो 6 है क्या ये फैक्टर ऑफ 30 है? चेक करते हैं।
30 को अगर हम 6 से डिवाइड करें आंसर कितना 5 आता है। अरे है तो मजा है मजा है। ओके फिर से एक और चीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 हो गया, 3 and 5, 3 and 5 कितना होता है, 3 and 5 का प्रोडक्ट 15, 3 into 5 15 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30। चेक करो तो होता है कि नहीं होता है। 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करें आंसर कितना आता है, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन कितना 2, तो ये भी सही है, ये स्टेटमेंट सही है मेरा। एक और चीज 5 into 2 करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2 is equals to 10। क्या 10 फैक्टर ऑफ 30 है? 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मजा ही मजा है। इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 30। देखिए हम क्या बोले आपको यहां से। अब आप मेरा बात ध्यान सुनिएगा, अब मेरा प्लीज बात ध्यान सुनिएगा। अगर मेरा पास दो फैक्टर्स ऑफ 30 है, इफ आई हैव टू नंबर्स which are factors of 30, then their product will also be a factor of 30। अगर मेरे पास दो नंबर्स है जो 30 का फैक्टर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी मेरा फैक्टर ऑफ 30 होगा। एंड सिमिलरली देखो 5 भी फैक्टर ऑफ 30 है, 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 30, पर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 10 आ रहा है एंड इट दिख रहा है कि 10 भी 30 का फैक्टर है। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लीज इसको हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि यहां नहीं मिटा रहे हम, ठीक है, समझ गए आप लोग? इसका मतलब हम लोग ये समझाना चाहते हैं आपको कि एक सेकंड मिटा दे जैसे, हाँ, कि if two numbers A and B are factors of X, कोई भी नंबर होगा नहीं पता मुझे, which implies then their 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 product A into B which is equals to AB is also a factor of X। ये बात आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये है इंटीजर्स के लिए, INTEGERS, ये है इंटीजर्स के लिए। एंड जो चीज इंटीजर्स के लिए वैलिड है वो सेम चीज पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड है। Similarly for polynomials if x minus a is a factor of p of x, ठीक है, दिखाई दे रहा है यार, मेरा पिंक खत्म हो गया लग रहा है। If x minus a is a factor of इतना, and also x minus b is a factor of p of x। नोटिस कीजिए, अगर x minus a p of x का फैक्टर है, अगर x minus b is a factor of p of x, this means, which implies that the product of x minus a into x minus b, ठीक है, अच्छा तो सॉल्व करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, x into x, x स्क्वायर, x into minus b minus xb minus a into x minus xa and minus a into minus b minus plus ab, which is equals as if क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x प्लस ab, ठीक है। मतलब कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज ऑल्सो अ फैक्टर of p
ऑफ एक्स। ये चीज आपको देखो समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो चीज हम लोग का इंटीजर्स के लिए वैलिड है, इसका एग्जांपल देख के समझाए हम। थ्योरम, इसको एक थ्योरम है पर प्रूव नहीं किया इसको, पर हम ये चीज को आपको एग्जांपल देके समझाए हैं। अब खुद ही सोचो, जो चीज वैलिड है इंटीजर्स के लिए वो सेम चीज भी वैलिड है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब कि उन दोनों का जब प्रोडक्ट कर दें हम तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों क्या है एक्चुअली में, ये दोनों तो खत्म हो गया, डालना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये दोनों क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, अगर हम उसको फैक्टराइज करा, ध्यान सुनिएगा, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दें तो दो फैक्टर्स आएगा मेरा, और ये दोनों फैक्टर्स भी इन पॉलिनोमियल का फैक्टर्स होगा। ये बात समझ में आया आपको कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ध्यान समझना, अगर एक इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कुछ भी करके अगर फैक्टर्स फॉर्म में ला दें, तो वो जो दोनों फैक्टर्स होगा ना इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी पर बेस्ड इस टाइप का एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो चलिए बैक टू दिस क्वेश्चन, क्या बोला है, बोला था यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हियर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, एंड यहां पे d ऑफ x क्या है, d ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हाँ, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मुझे दिखाना है कि ये एक, अभी तक हम लोग ने जो भी किया था, हम लोग ने एक लीनियर पॉलिनोमियल किया। ठीक है, हाँ भैया लीनियर पॉलिनोमियल से आगे बोलो। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ तो क्या हो भैया, कोई बात नहीं है, क्या बात नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो कर लेते पहले इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओहो सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट करना मुझे। सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट दो, यहाँ x लिखो, यहाँ प्लस 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है प्लस 2, तो 1 इंटू प्लस 2 होता है प्लस 2। इसका मतलब प्लस आने का मतलब क्या है कि मुझे दो नंबर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे ताकि ऐड करने से 3 आ जाए, इंटू करने से 2 आए। तो सिंपल सा ये, तो 2 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, माइनस x क्यों, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव साइन है, सामने साइन चेंज हो जाएगा। अरे समझ गए भैया, आगे बढ़ो। ओके चलो ठीक, कोई बात नहीं, x कॉमन ले लो, यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन ले ताकि मेरा यहाँ पे x माइनस 2 आ जाए, भैया -1 कॉमन लो। हाँ सही है, -1 कॉमन लेता है तो x माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चाहें तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। क्लियर है? अरे मतलब कि सेम चीज है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास तो जगह है ना, मेरे पास तो जगह नहीं है उतना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हमने क्या किया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे दिया था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स प्रूफ कर दिए। अब देखिए, अब मुझे प्रूफ करना है कि d ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड्स p ऑफ x। इसका मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा कि बोथ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, नाउ टू प्रूव that d of x
completely divides p of x क्या करना पड़ेगा, we must show that both x minus 2 is a factor of p of x, एंड अगर x माइनस 2 p of x का फैक्टर है तो फैक्टर सम क्या बोलता है, विच इंप्लाइज p of 2 मस्ट बी 0 एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x. अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, p of 1, इसका मतलब p of 1 0 होगा. मतलब कि मुझे ये प्रूफ करना है, दिस एंड दिस, बस ये प्रूफ कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा. ये आइडिया क्लियर है ना आपको कि जब एक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का बात आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब ये, अब मुझे ये बस प्रूफ करना पड़ेगा कि x minus 2 is a factor of a and x minus 1 is a factor of a, जो अभी तक हम लोग ने 4 न्यूमेरिकल्स में किए थे, सेम चीज है. ओके, तो चलो करते हैं यहाँ पर. फॉर p of 2 equals to 0, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, p of 2 है. इसका मतलब क्या होता है, अरे भैया कितनी बार बोलोगे p of 2 का मतलब क्या होता है, अरे x का जगह 2 पुट करो उसमें. अरे वेरी गुड, चलिए करते हैं. 2 into x to the power 4, मतलब 2 to the power 4 कितना होता है 16. अरे वाह, याद हो गया आप लोग को. x क्यूब 2 क्यूब 8 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 एंड माइनस 2. ठीक है, चलो सॉल्व कर दे लो. 2 इंटू 16 32, 6 इंटू 8 माइनस 48 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2. पॉजिटिव टर्म्स कहां पर है, पॉजिटिव टर्म्स ये रहा 32 प्लस 12 44 प्लस 6 50 माइनस 48 माइनस 2 माइनस 50 which is equals to 0 which is equals to RHS, therefore proved. ये हो गया, प्रूव हो गया. ठीक है, अब सेम चीज आप इसके लिए प्रूफ कर दो. आ गया, p of 1 के लिए भी प्रूफ कर दो. नाउ फॉर p of 1 equals to 0, अभी प्रूफ करना है मेरे को. इसके लिए मुझे p of 1 निकालना पड़ेगा. p of 1 का मतलब है कि x की जगह 1 निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब x की जगह अगर 1 निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में मुझे x की जगह 1 पुट करना है. तो अगर हम x to the power 4 निकालें तो ये भी 1 आएगा. अगर x क्यूब निकाले तो वो भी 1 आएगा. अगर x स्क्वायर निकाले तो ये भी 1 आएगा. x 3x निकाले तो यहाँ भी 1 आएगा. माइनस 2, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1 माइनस 6, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 माइनस 6, सॉरी माइनस 2, 2 प्लस 3 10, सॉरी 8 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 which is equals to 0 which is equals to right hand side proved. देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, p of 1 which is equals to 0 which is right hand side, प्रूव हो गया. तो यहां से हम लोग एक्चुअली प्रूव कर दिए कि दिस, लिख दो, हो गया तो प्रूव हो गया, और कुछ करना बाकी नहीं है. यहाँ पर समझ में आया आपको. तो प्लीज हम इस पे आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो आप कवर अप कर लो, अच्छे समझ लो इसको एक बार, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन कर जाएंगे. पर फिर से एक बार अच्छे सुन लो कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करने को बोला है या फिर दिखाने को बोला है फैक्टर है या फिर मल्टीपल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके. और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं पता है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके ऊपर 2 वीडियो मैंने बनाया अच्छे से, आप उसको अच्छे से देख लेना. ठीक है, एंड बस ये प्रूफ कर दो फिर. तो फिर अगर आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ ए. अगर आप ये दिखा दिए, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये बात है. ठीक है, तो प्लीज इसको, मुझे पता है समझ में आएगा नहीं, वो एग्जांपल देखना अच्छे से, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको अच्छे से. ठीक है, तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं. टिल देन
be joyful and keep smiling. Thank you so much for watching. Have a great day ahead.